मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ तो बच्चों, अभी अपना थर्ड चैप्टर चल रहा है। लेक्चर 13 आज जो है अपन शुरू करने वाले हैं। रिलेशन एंड स्ट्रगल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अपना चल रहा था। तो अपन जो है बात कर रहे थे पीजेंट मूवमेंट्स की। पीजेंट मूवमेंट्स में अपन देख रहे थे, जैसे अपन ने जो सिकर पीजेंट मूवमेंट अपने देख लिया था, ठीक है। बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट था वो अपन ने देख लिया था। आज अपन जो देखेंगे बेंगो पीजेंट मूवमेंट की अपन जो है आज चर्चा करेंगे। तो देखो पीजेंट मूवमेंट कौन सा है अपना, ठीक है। बेंगो पीजेंट मूवमेंट की आज अपन चर्चा करेंगे कि बेंगो पीजेंट मूवमेंट में जो है क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था, ठीक है बेटा। अब तो देखो, इंस्पायर्ड बाय बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट, बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट चल रहा था, ठीक है। उसी वक्त बेंगो पीजेंट मूवमेंट भी शुरू हो गया था। आपको मैंने बताया था बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट 1941 तक चला था, ठीक है। बहुत लंबा पीजेंट मूवमेंट, और राजस्थान का सबसे लॉन्गेस्ट अगर पीजेंट मूवमेंट आपसे पूछे तो बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट था। राजस्थान का लॉन्गेस्ट पीजेंट मूवमेंट जो था वो बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट था। ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी लीडरशिप मैंने आपको बता दी थी। स्टार्टिंग में साधु सीताराम दास ने की थी और बाद में विजय सिंह पथिक ने की थी, ठीक है। तो अपन अब वापस से बेंगो पीजेंट मूवमेंट में आते हैं। तो देखो, इंस्पायर्ड बाय बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट, बिजोलिया जो पीजेंट मूवमेंट था उससे इंस्पायर होकर द फार्मर्स ऑफ बेंगो स्टेट टू स्टार्टेड ए मूवमेंट इन 1921। तो मूवमेंट स्टार्टेड इन 1921। ये आपको ध्यान में रखना होता है बेटा कि जो पीजेंट मूवमेंट था वो शुरू कब हुआ, 1921 में जो है ये पीजेंट मूवमेंट शुरू हुआ था। अब देखो इसके बाद में क्या हुआ, किससे इंस्पायर होकर, जो मतलब बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट था उसमें उससे इंस्पायर होकर बेंगो में भी किसान आंदोलन शुरू हुआ। बिकॉज द रेजिडेंट of that range were also suffering from excessive land revenue and the atrocities of other subtaxes. इसके रीजन्स की अपन बात करें तो रीजन्स में भी देखो क्या है, वही रीजन्स आएंगे जितने भी पीजेंट मूवमेंट में जो रीजन्स थे वो सारे सेम हैं, ठीक है। रीजन्स की बात करें तो देखो रीजन्स में सबसे पहले क्या था कि द फार्मर्स वर सफरिंग फ्रॉम suffering from excessive land revenue. Okay बेटा, and the atrocities of other subtaxes. ये रीजन्स जो थे जितने भी पीजेंट मूवमेंट्स हैं सभी में इक्वल हैं। ये चीज़ आपको स्पेशली ध्यान में रखनी है बेटा कि जितने भी पीजेंट मूवमेंट्स हैं सभी में जो रीजन्स हैं वो सारे इक्वल हैं। ये चीज़ आप अपने दिमाग में फीड कर लीजिए, क्योंकि जितने भी फार्मर्स थे, यदि किसी भी पीजेंट मूवमेंट का यदि आपसे रीजन पूछा जाता है तो यही रीजन जो है सभी में मिलेगा कि जो किसान थे वो सफरिंग हो रहे थे किसी से, एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू, बढ़े हुए जो भूमि की जो लगाने थी उससे, एंड एट्रोसिटीज ऑफ अदर सब टैक्सेस, जो मतलब एट्रोसिटीज थी और सब टैक्सेस जो लगे हुए थे उन सभी से किसान क्या हो रहे थे, पीड़ित थे। तो यही इसका क्या था, रीजन था, ठीक है। अब देखो इसके बाद की अपन बात करें तो इसमें देखो क्या हुआ, जस्ट लाइक द बिजोलिया फार्मर्स, मोस्ट ऑफ द फार्मर ऑफ बेंगो स्टेट वर फ्रॉम धाकर कास्ट।
जिस तरह से बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट की अपन ने जब बात की थी कि वहां पे जो किसान थे वो कौन सी कास्ट को बिलोंग कर रहे थे, धाकड़ कास्ट को बिलोंग कर रहे थे, ठीक है। जितने भी किसान थे वो कौन सी कास्ट के थे, धाकड़ कास्ट के थे। उसी तरह से बेंगू में भी जो किसान थे वो कौन सी कास्ट के थे, धाकड़ कास्ट के थे, ठीक है। तो देखो धाकड़ कास्ट कौन कौन से जो पीजेंट मूवमेंट है उनको बिलोंग कर रही थी, एक तो बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट एंड एक अपन बात कर रहे हैं बेंगू पीजेंट मूवमेंट की। ओके, नाउ सी दे आर सफरिंग फ्रॉम द vicious circle of various inputs, beggar, high rate of land revenue and the atrocities of state। वही बात है कि ठीक है कि ये जो लोग थे वो किससे से सफरिंग हो रहे थे, vicious circle of various inputs, मतलब जो वेरियस प्रकार के जो इनपुट्स लिए जा रहे थे, विभिन्न प्रकार की जो इनपुट्स लागतें जो ली जा रही थी उनसे, बेगार से, हाई रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू, जो लैंड रेवेन्यू थी उसकी क्या थी, दरें क्या थी, ऊंची थी, ठीक है। लैंड रेवेन्यू उनसे क्या लिया जा रहा था, ज्यादा लिया जा रहा था, ठीक है। एंड एट्रोसिटीज ऑफ द स्टेट, और जो मतलब ठिकानों की जो तानाशाही थी, ठीक है, उनकी वजह से भी लोग क्या थे, बहुत ज्यादा परेशान थे। ये चीज आपको समझ में आ गई। रीजन यदि किसी भी चीज का पूछे तो आप आराम से बता सकते हो, एक तो एट्रोसिटीज ऑफ द स्टेट, ठीक है, फर्स्ट रीजन ये हो गया। सेकंड रीजन हाई रेटेड ऑफ लैंड रेवेन्यू, जो लैंड रेवेन्यू थी उसकी क्या हो गई थी, हाई रेट हो गई थी, बहुत ज्यादा जो है रेटेड बढ़ गई थी, ठीक है। ये दोनों चीजें अपने दिमाग में फीड कर लीजिए, दोनों रीजंस जो है आपको लिखने हैं। इसके बाद की अपन बात करें तो देखो इसमें, आफ्टर सस्टेन्ड एफर्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ राजस्थान सेवा संघ, विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी एंड माणिक्यलाल वर्मा, द फार्मर वाज इंस्पायर्ड एंड वॉर अवेक। अब देखो सबसे फर्स्टली अपन देखे तो राजस्थान सेवा संघ के जो मेंबर्स की अपन बात कर ले कि एक बार इसके जो प्रोमिनेंट मेंबर्स थे, आपसे यही क्वेश्चन पूछ ले 1 नंबर का कि हु वर द प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ राजस्थान सेवा संघ, ठीक है। राजस्थान सेवा संघ के जो प्रोमिनेंट मेंबर्स थे वो कौन कौन थे, ठीक है। तो अपन बात करें मेंबर्स ऑफ राजस्थान सेवा संघ। विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी, ठीक है, एंड माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर लोगों में जो है इंस्पिरेशन को बढ़ाया, उनको जो है प्रेरित करने की कोशिश की और लोगों को जो है जागृत किया, ठीक है। अब अपन पूछ लिया आपसे मेंबर्स ऑफ राजस्थान सेवा संघ, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी एंड माणिक्यलाल वर्मा। इसके और भी मेंबर्स आएंगे अभी आगे, ठीक है, जैसे नैनूराम शर्मा थे जिन्होंने जो बरड़ किसान आंदोलन था उसका नेतृत्व किया था, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद की बात करें तो देखो इन 1921 in Manal, the lesses farmer of Bengu assembled in Bhaironkund एंड हैड ए मीटिंग। अब देखो 1921 मैनाल में जो बेंगू के जो किसान थे उन्होंने भैरव कुंड में जो है क्या रखी, एक मतलब मीटिंग उन्होंने जो है रखी। इन्फ्लुएंस्ड बाय द पावर ऑफ बिजोलिया मूवमेंट, द फार्मर कॉन्टैक्ट पथिक एंड रिक्वेस्टेड हिम टू लीड ए मूवमेंट अगेंस्ट सब टैक्सेस, बेगार एंड हाई रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू। आपको मैंने बताया कि बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट चल रहा था उसी वक्त ही जो है बेंगू पीजेंट मूवमेंट भी शुरू हो गया, ठीक है। बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट 1916 में ही शुरू हो गया था, जबकि ये तो 1921 में शुरू हुआ था, वो 41 तक चला था, ठीक है, ये 21 में शुरू हो गया था। अब बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट की जो मतलब बढ़ी हुई इन्फ्लुएंस, उसका जो प्रभाव बढ़ रहा था उसको देखकर, और आपको मैंने बताया था 1917 में जो है ये जो मतलब आंदोलन जो चल रहा था उसको लीड करना किसने शुरू कर दिया था, विजय सिंह पथिक ने। इस वजह से इस आंदोलन का इन्फ्लुएंस बढ़ गया था, प्रभाव बढ़ गया था।
तो उस बढ़े हुए प्रभाव को देखकर बेंगू के किसानों ने ये सोचा कि हमारे जो किसान आंदोलन है, मतलब बेंगू किसान आंदोलन को भी किसे लीड करना चाहिए, विजय सिंह पथिक को ही लीड करना चाहिए। ये चीज समझ में आई आपको कि उधर बिजोलिया किसान आंदोलन चल रहा था तो उसको लीड कौन कर रहे थे, विजय सिंह पथिक लीड कर रहे थे। ठीक है, कहाँ पे, बिजोलिया में। अब इधर जो बेंगू के जो किसान थे वो भी ये सोच रहे थे कि हमारे आंदोलन को भी लीड कौन करे, विजय सिंह पथिक करे। क्यों? क्योंकि उधर बिजोलिया किसान आंदोलन का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, प्रभाव बढ़ रहा था। तो ये लोग भी ये चाहते थे कि हमारे यहाँ पर जो हाई रेटेड हैं, लैंड रेवेन्यू के हाई रेट्स हैं, बेकार हैं, ठीक है, एट्रोसिटीज हैं, उनके खिलाफ हमारे यहाँ से लीडरशिप कौन करे, विजय सिंह पथिक करे। तो उन्होंने विजय सिंह पथिक को कांटेक्ट किया, बुलाया, उनसे रिक्वेस्ट भी की, लेकिन देखो फिर क्या हुआ। पथिक अपॉइंटेड रामनारायण चौधरी ए मिनिस्टर ऑफ राजस्थान सेवा संघ एज ए लीडर ऑफ दिस मूवमेंट। तो देखो ये जो मूवमेंट था इसकी लीडरशिप किसने की, तो देखो लीडरशिप इसकी किसने की थी, रामनारायण चौधरी ने। ओके बेटा, ये जो मतलब बेंगू पीजेंट मूवमेंट जो था उसको लीड किसने किया था, रामनारायण चौधरी ने लीड किया था। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, रामनारायण चौधरी ने सिक्कर पीजेंट मूवमेंट को भी लीड किया था, बेंगू पीजेंट मूवमेंट को भी रामनारायण चौधरी लीड कर रहे थे। और लीड किसके कहने पे कर रहे थे, विजय सिंह पथिक के। जबकि बेंगू के लोग क्या चाहते थे कि इस पीजेंट मूवमेंट को कौन लीड करे, विजय सिंह पथिक लीड करे। तो देखो इसके बाद में फिर क्या हुआ, After 2 years of struggle, बेंगू ठाकुर रावत अनूप सिंह was forced to give in। अब देखो 2 वर्ष बाद जो यहाँ के जो ठिकाने के जो मतलब ठाकुर थे, ठीक है, ठाकुर का नाम क्या था, रावत अनूप सिंह था। ठीक है, तो ठाकुर अनूप सिंह किसानों के सामने क्या हो गए, झुक गए, घुटने उन्होंने जो है टेक लिए थे। कितने सालों बाद, 2 साल तक ये मूवमेंट चलता रहा और उसके बाद में जो है अनूप सिंह ने अपने घुटने टेके। ही एक्सेप्टेड द डिमांड्स ऑफ द फार्मर्स एंड एंटर्ड इनटू एन एलियंस विद देम। अब देखो इसके बाद उसने किसानों की जितनी भी जो डिमांड थी उसको एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, और इसके बाद में उसने उनसे क्या कर ली, एक संधि कर ली। बट द मेवाड़ गवर्नमेंट एंड रेजिडेंट डिड नॉट अप्रूव ऑफ ऑल दिस। लेकिन ठाकुर ने तो उनकी जो डिमांड थी वो एक्सेप्ट कर ली थी। ठीक है, लेकिन हुआ क्या यहाँ पर कि मेवाड़ के जो शासक थे, ठीक है, और जो रेजिडेंट थी, उनको ये जो फैसला था वो स्वीकार नहीं था। वो इस चीज से बहुत ज्यादा नाराज थे कि ठाकुर अनूप सिंह ने उनकी जो डिमांड थी वो एक्सेप्ट क्यों कर ली। तो उसके बाद में देखो क्या हुआ, दे interrupted the alliance with had taken place between the Rajasthan Seva Sangh and Rawat Anup Singh to be Bolshevik decision and interned Anup Singh in Udaipur and placed मंसूर मत upon the state। अब देखो अनूप सिंह के साथ में क्या हुआ कि ये जो संधि हुई थी किसानों के बीच में और जो अनूप सिंह के बीच में जो संधि हुई थी उसको क्या नाम दिया उसने, बोल्शेविक संधि नाम दिया। ठीक है, बोल्शेविक समझौता जो है इसको नाम दिया। दूसरी चीज, जो अनूप सिंह थे उनको उदयपुर में नजरबंद कर दिया और उनके ठिकाने पर मंसूरात जो है वो लागू कर दी। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको कि मतलब ठाकुर अनूप सिंह ने जब किसानों की मांग स्वीकार कर ली तो मेवाड़ के राजा को ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई। ठीक है, और रेजिडेंट को भी ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई तो उन्होंने अनूप सिंह को तो नजरबंद कर दिया उदयपुर में। ठीक है, और जो मतलब ये जो संधि थी उसको क्या नाम दिया, बोल्शेविक समझौता जो है इसको नाम दिया। ठीक है, तो बोल्शेविक समझौता कौन से पीजेंट मूवमेंट को बिलोंग करता है या कौन से पीजेंट मूवमेंट से रिलेटेड है, देन यू विल आंसर बेंगू पीजेंट मूवमेंट। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं अपन। इसके बाद में क्या हुआ, टू सोल्व द कंप्लेंट्स द फार्मर्स ऑफ द स्टेट ए कमीशन वॉज कंस्टिट्यूटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ मेवाड़ एडिशनल कमीशन ट्रेंच। अब देखो मेवाड़ के एक एडिशनल मतलब वो थे कमिश्नर थे जिनका क्या नाम था, ट्रेंच नाम था। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी, ये आपको ध्यान में हो गया बेटा, रीजंस ध्यान में हो गए।
आपको ये जो स्टार्ट हुआ था 1921 में स्टार्ट हो गया, ठीक है। राजस्थान सेवा संघ के सदस्यों का नाम आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ में इसकी लीडरशिप किसने की थी? रामनारायण चौधरी ने की थी, ठीक है। अब देखेंगे इसके बाद में अपन तो देखो ट्रेंच कमीशन, कमीशन, ठीक है। तो देखो इसमें ट्रेंच कमीशन का मतलब ये था टू सोल्व द कंप्लेंट्स ऑफ द फार्मर ऑफ स्टेट। ए कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूट अंडर द लीडरशिप ऑफ मेवाड़ एडिशनल कमीशनर ट्रेंच। मेवाड़ का एक एडिशनल कमिश्नर था जिसका क्या नाम था? ट्रेंच, ठीक है। ट्रेंच एक व्यक्ति का नाम है बेटा, ध्यान में रखना है। एक ब्रिटिश अधिकारी थे और ये मेवाड़ के एडिशनल कमिश्नर थे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उन्हीं के नाम पर इस कमीशन का जो नाम रखा गया वो ट्रेंच कमीशन रखा गया, ठीक है। ये ट्रेंच कमीशन क्यों बनाया गया था? टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द फार्मर्स, ठीक है। अब देखो आप लिख सकते हो सॉल्व द कंप्लेंट्स of the farmer of the state ठीक है। ये ट्रेंच कमीशन क्यों बनाया गया? टू सॉल्व द कंप्लेंट्स ऑफ द फार्मर्स ऑफ द स्टेट की जो भी फार्मर्स थे उनकी जो कंप्लेंट्स थी उसको सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। ये तो आपको ध्यान में रहेगा ये किसकी लीडरशिप में बनाया गया था, ठीक है। ए कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूट अंडर द लीडरशिप ऑफ मेवाड़ एडिशनल कमीशन ट्रेंच के अध्यक्षता में ये बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद में देखो बेंगो फार्मर्स असेंब्ल्ड इन गोविंदपुरा टू डिस्कस द डिसीजन ऑफ ट्रेंच। बेंगो के जो फार्मर्स थे वो इकट्ठित हुए कहाँ पर? गोविंदपुरा में। किस बात के लिए? ट्रेंच ये जो कमीशन बनाया था इसके जो डिसीजन थे, ट्रेंच कमीशन ने जो डिसीजन दिए थे उनके अगेंस्ट, ट्रेंच कमीशन ने जो डिसीजन दिए थे उनके अगेंस्ट बेंगो के जो फार्मर्स थे वो कहाँ पे एकत्रित हुए? वो गोविंदपुरा में एकत्रित हुए, ठीक है। अब देखो वहां पे फिर क्या हुआ? About 600 farmers were present at palace for 5 months. वहाँ पर लगभग 600 किसान 5 महीने तक लगातार जो है वहाँ पर आंदोलन करते रहे। कितने किसान? 600 किसान वहाँ पर लगातार डटे रहे। कितने महीने तक? 5 महीने तक लगातार वहाँ पर जो है आंदोलन करते रहे। उसके बाद में देखो ट्रेंच एंड लाला अमृतलाल reached there and ordered to the farmers to accept the decision of the commission and disappears from there, but farmer did not disappears on। अब देखो क्या हुआ ये तो आपको समझ में आएगा। अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ ट्रेंच कमीशन, farmers assembled in गोविंदपुरा ठीक है। फार्मर कहाँ पे इकट्ठे हुए? गोविंदपुरा में। बट ट्रेंच एंड लाला अमृतलाल का नाम आपको ध्यान में रखना है। लाला अमृतलाल, ठीक है।
Trench and Lala Amritlal reached there. There and ordered to disappear from there. But farmers didn't लेकिन वहां से किसान हिले नहीं। और इसके बाद में देखो क्या हुआ, ऑन 13 जुलाई 1923 की बात है, ठीक है। अब देखो वहां पे क्या हुआ, द फार्मर्स हैड टू फेस फायरिंग। हैड फेस टू फायरिंग, ये चीज ध्यान में रखनी है। फायरिंग कब की गई, और वहां पे दो किसान जो है, रूपाजी एंड कृपाजी वॉज एंड रूपाजी एंड कृपाजी were martyred. ओके, मार्टिर। रूपाजी और कृपाजी वहां पे क्या हो गए, शहीद हो गए। दोनों का नाम आपको ध्यान में रखना है, रूपाजी एंड कृपाजी। इंपॉर्टेंट नेम है ये, इस मोमेंट के इंपॉर्टेंट नेम है रूपाजी एंड कृपाजी। ध्यान में रखना है। एक ट्रेंच कमीशन कौन से पीजेंट मूवमेंट को बिलोंग कर रहा था, बेंगू पीजेंट मूवमेंट से मतलब रिलेटेड था, ठीक है। यही सारी चीजें पूछेंगे आपसे। अब इसके बाद में देखो क्या हुआ, द वोमेन वर इंसल्टेड, महिलाओं की वहां पे क्या की गई, इंसल्ट की गई, उनको अपमानित किया गया। इसके बाद में देखो फिर क्या हुआ, एंड 500 फार्मर्स वर इम्प्रिज्ड, और लगभग 500 किसानों को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद में देखो, व्हेन पथिंग फेल्ट दैट द morale of the farmers was declining due to the atrocities of the state, he secretly reached Bangu and himself to command the movement. अब देखो, जब विजय सिंह पथिक को ऐसा लगा कि किसान जो है अपना हौसला खो रहे हैं, ठीक है, तब वो चुपके से कहाँ पे पहुंचे, बेंगू में पहुंचे, ठीक है। बेंगू पहुंचने के बाद में देखो उन्होंने क्या किया, उस आंदोलन को उन्होंने जो है खुद कमांड करने की सोची, खुद लीड करना उन्होंने शुरू किया। ही वॉज अरेस्टेड बाय मेवाड़ गवर्नमेंट ऑन 10 दिसंबर 1923। अब देखो, विजय सिंह पथिक वॉज अरेस्टेड, ये भी ध्यान में रखना है। पथिक वॉज अरेस्टेड on September 1923। ओके, मतलब 10 सितंबर 1923 को जो है उन्हें क्या कर लिया गया, अरेस्ट जो है कर लिया गया था, ठीक है। आफ्टर विच द मूवमेंट ग्रेजुअली एंडेड, और उसके बाद में ये जो मूवमेंट था वो धीरे धीरे क्या हो गया, समाप्त जो है वो हो गया था। ये चीज़ आपको समझ में आई, ठीक है बेटा।
अब एक बार फिर से इसका थोड़ा सा देख लेते हैं अपन, इसमें ध्यान रखने वाली जो चीज़ें हैं। ये स्टार्ट हुआ 1921 में स्टार्ट हुआ था। इसके रीजंस की अपन बात करें तो इसके रीजंस में मैंने आपको बता दिया था, एट्रोसिटीज ऑफ द स्टेट एंड द हाई रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू, ठीक है, बेगार etc are the reasons of the बेंगो पीजेंट मूवमेंट, ठीक है, बेंगो पीजेंट मूवमेंट के ये प्रमुख रीजंस थे। उसके बाद में बात करें कि राजस्थान सेवा संघ, जितने भी पीजेंट मूवमेंट्स हुए थे वो राजस्थान सेवा संघ के सदस्यों द्वारा जो है लीड किए गए थे। तो राजस्थान सेवा संघ के जो मेंबर्स थे उनका नाम अपन देखें तो विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी एंड माणिक्य लाल वर्मा जो इसके प्रोमिनेंट मेंबर्स थे। इसके बाद की अपन बात करें कि ये जो पीजेंट मूवमेंट था, जब मतलब लोग तो क्या चाहते थे कि इस पीजेंट मूवमेंट को कौन लीड करे, विजय सिंह पथिक लीड करे, लेकिन विजय सिंह पथिक ने इस पीजेंट मूवमेंट की लीडरशिप किसको दे दी, राम नारायण चौधरी को दे दी। राम नारायण चौधरी ने इस पीजेंट मूवमेंट को लीड किया, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि इस पीजेंट मूवमेंट को लीड किसने किया, राम नारायण चौधरी ने इस पीजेंट मूवमेंट को लीड किया था। इसके बाद में देखिए अपन तो इसमें जो है एक 2 साल बाद में जो है इस पीजेंट मूवमेंट में कुछ बदलाव आया, ठीक है, जो रावत केसरी मतलब जो थे अनूप सिंह जो थे, रावत अनूप सिंह थे, तो अनूप सिंह ने किसानों की जो मांगे थी वो स्वीकार कर ली, लेकिन मेवाड़ के शासक को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने अनूप सिंह को क्या कर दिया, उदयपुर में नज़रबंद कर दिया। नज़रबंद करने के बाद में यहाँ पे एक ट्रेंच आयोग बनाया गया। ट्रेंच आयोग आप जान गए किसकी लीडरशिप में बना था, ट्रेंच की लीडरशिप में बना था, ठीक है। ट्रेंच आयोग ने जो डिसीजन दिया वो किसानों को मंजूर नहीं था। किसानों ने उस डिसीजन के अगेंस्ट में जो है असेंबली की, कहाँ पे, गोविंदपुरा में, ठीक है। गोविंदपुरा में जब असेंबली किसानों के द्वारा की गई तो उस असेंबली को डिसमिस करने के लिए लगभग असेंबली 5 मंथ तक वहाँ पे कंटिन्यू रही। कंटिन्यू रहने के बाद में जो लाला अमृतलाल और जो ट्रेंच कमीशन के जो लीडर थे सर ट्रेंच, वो वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने किसानों को जो है क्या मतलब ऑर्डर दिया कि आप यहाँ से डिसअपियर हो जाओ, डिसअपियर का मीन यहाँ से चले जाओ। लेकिन किसान जो है उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे और किसान वहाँ पर डटे रहे। इसके बाद में जो ट्रेंच कमीशन जो थी और लाला अमृतलाल जो थे उन्होंने सेना को ऑर्डर किस चीज़ के लिए दिया, मतलब ओपन फायर का जो है ऑर्डर दिया गया। जब वहाँ पे ओपन फायर हुई तो वहाँ पे 2 किसान थे, रूपाजी एंड कृपाजी, जो फायरिंग में क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं कि कौन से 2 किसान वहाँ पे शहीद हुए थे, रूपाजी और कृपाजी शहीद हो गए थे। उसके बाद में विजय सिंह पथिक जी को लगा कि ये जो आंदोलन है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, समाप्त सा होता जा रहा है और लोग जो किसान हैं वो अपना हौसला खोते जा रहे हैं। तो विजय सिंह पथिक ने वापस इस मूवमेंट को लीड करने की सोची और उन्होंने जब लीड किया, ठीक है, इस पीजेंट मूवमेंट को, तो उसके बाद में विजय सिंह पथिक को जो है 10 सितंबर 1923 को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। इसके बाद में जैसे ही उनको गिरफ्तार किया तो उसके बाद में जो है क्या हुआ कि ये जो मूवमेंट था वो धीरे धीरे क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है बेटा। इस तरह से ये आपका जो पीजेंट मूवमेंट था वो क्या हो गया, फिनिश हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पीजेंट मूवमेंट की अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके बेटा, हैव ए गुड लक।